समय का महत्व। एक किसान था, उसका 2 पुत्र था। एक का नाम मनोहर और दूसरे का नाम गणेश था। किसान खेतों में काम करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मनोहर अपने पिता का हर काम में मदद करता था और समय पर हर काम कर लेता था। लेकिन गणेश को कोई काम को टालने की आदत थी। इसके इस आदत से किसान परेशान था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। बाद में किसान को खुद ही करना पड़ता था। एक दिन किसान ने गणेश को समझाते हुए कहा, अपनी आदतों को सुधार लो, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन गणेश पे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान ने इसका आदत सुधारने के लिए एक तरकीब निकाला। एक दिन किसान ने अपनी सारी जमीन और घर दोनों बेटों में बांट दिया और कहा, अब से दोनों अलग अलग रहो और अपना अपना काम खुद करके कमाओ और खाओ। इस पर मनोहर ने कहा, पिताजी, इसकी क्या जरूरत थी। पिता, तुम चुप रहो, जाओ अपना अपना काम करो और कोई किसी की मदद नहीं करेगा, चाहे कोई कितना ही भूखा क्यों ना हो। इस उस दिन के बाद दोनों अलग रहने लगे। कुछ अनाज भी दोनों में बांट के मिला था। इसलिए गणेश सोचा कि अभी 3-4 माह चल जाएगा, कुछ समय बाद काम करना शुरू करूंगा। इधर मनोहर अगले फसल लगाने को के लिए खेतों को तैयार करने लगा, लेकिन गणेश कल पे टाल दिया। ऐसा करते करते मनोहर नया फसल उपजा के अनाज जमा कर लिया। उधर गणेश कल शुरू करेगा, ऐसा करते करते टालता रहा। कुछ समय बाद बहुत जरूरी जोरों की बारिश होने लगा, तो 3 दिन तक होता रहा। इतना बारिश होने के कारण सब खेतों में पानी भर चुका था। गणेश का अनाज अब खत्म हो चुका था। अब गणेश खेतों में कुछ लगा भी नहीं सकता था। अब गणेश को चिंता होने लगी कि मैं क्या खाऊंगा। अनाज अपने भाई से मांग भी नहीं सकता, क्योंकि पिता ने मना किया था और गांव वाले इसके इस व्यवहार के लिए कोई मदद करेगा भी नहीं। गणेश अब भारी मुसीबत में पड़ चुका था। उसको अपने पिता की बात याद आने लगा। उसे बहुत पछतावा होने लगा कि अगर पिताजी की बात मान लेता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। उसे 2-3 दिन तक भूखा रहना पड़ा। तीसरे दिन गणेश अपने पिता से मिलने आया और कहा, मुझसे बहुत गलती हो गई है जो उसका बात नहीं माना। आज दिन के बाद कभी भी कोई काम कल पे नहीं छोड़ूंगा। पिता को समझ आ गया कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उस दिन के बाद सब साथ में रहने लगे, ऐसा उसके पिता ने कहा। और उसे दिन के बाद गणेश कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया करता। कबीर दास कहे हैं, कल करो सो आज, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। इसलिए हमें अपना कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो गणेश की तरह दुख के सहने के बाद समझ आएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़े, इसलिए पहले ही समझ जाए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करें। मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।